चलो आज हम लोग जो बात करेंगे ना वो मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की बात करेंगे, है ना। जो कृषि मुगल कालीन में कृषि कैसी थी उसके बारे में बात करते थे। तो उससे सबसे पहले जो बात आता है कि तुजू के बाबरी, हाँ, तुजू के बाबरी में क्या लिखा था। तुजू के बाबरी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये अकबर खुद ने, सॉरी, बाबर का खुद का लिखा हुआ आत्म का मतलब आत्मलिखित जीवनी है, ठीक है। बाबरनामा जो है या तुजू के बाबरी जो है ये बाबर की आत्मलिखित जीवनी खुद ने लिखी इसने, और ये उन्होंने अपनी मातृभाषा तुर्की में, चगताई तुर्की में लिखी है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा था ना, मतलब कृषि के बारे में क्या लिखा था। तुजू के बाबरी में भारत में ये लिखा था कि भारत में सिंचाई व्यवस्था जो है ना, इसने सिंचाई व्यवस्था के बारे में लिखा था कि भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का अभाव का उल्लेख बताया। इसने बताया कि भारत में जो है ना कि नहरों का अभाव है। क्या है चीज़ का? नहरों का, है ना। नहरा क्या होता है? प्राकृतिक रूप से हमारे दो मानव निर्मित संरचना होती है ना पानी के परिवहन के लिए, ठीक है। नहरों का अभाव बताया, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जो भारत में जो कृषि भूमि है ना वो तो उपजाऊ है। भारत में जो कृषि भूमि है वो तो उपजाऊ है, ठीक है। किंतु उत्पादन के साधन जो है साधारण थे, है ना। और कृषि तकनीक में भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी उस समय जो है भारत में। मुगल काल में थोड़ा सा बताया कि उपजाऊ तो थे बट साधन उतने नहीं थे और उतनी तरक्की उतनी नहीं हो सकी। फिर उसमें बताया गया कि जनसंख्या कम थी, भू क्षेत्र अधिक थे, है ना। जनसंख्या कम थी, भू क्षेत्र अधिक थे। उस अनुपात में क्या है ना कि उत्पादन का कभी अभाव नहीं रहता था, है ना। उस समय तो लोग कम थे, आज ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, तो उस समय जनसंख्या क्या थी? कम थी, ठीक है। और कृषि जितना भी उत्पादित होता था उसके हिसाब से अच्छा खासा हो जाता था, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है मुगल काल में जो है फेज और क्या नाम है, शाह, दो नगर इनका नाम है फेज और शाह। तो फेज एंड शाह दो नहरों के नाम है। बोला ऐसा, देखो फेज और शाह के बारे में देखो। फेज जो है ऐसा बोला जाता है कि 14वीं शताब्दी के मध्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने फेज का निर्माण करवाया था, और जो कि 30 कोस या 75 मील लंबी थी, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे 75 मील लंबा कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये फिर से मतलब 30 कोस या 75 मील, मतलब कुल मिला के शाहजहां का इसमें रोल है। और ये बुक में भी लिखा है कि शाहजहां ने, ये देखो ये तो यहाँ पे बुक में जो है ना ये लिखा है कि शाहजहां ने क्या है कि शाहजहां ने फेज एंड शाह जो है नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और कृषि व्यवस्था को उन्नत करने के लिए ऐसा किया है किसने? शाहजहां ने, ध्यान रखना, ठीक है। मुगल काल में अकाल की भी बहुत चर्चा की है ना। अकाल जो होता है मुगल काल में, अकाल की भी बहुत चर्चा हुई है ना। मुगल कालों में अकालों की चर्चा बहुत सारे इतिहासकारों की है। बदायूनी उसमें से ना, उसने बदायूनी जो है अकबर के काल के दौरान करता है। बदायूनी बोलता है कि अकबर के शासन काल में अकाल व महामारी दोनों, ठीक है। देखो अकाल जब होता है तो देखो अकाल के क्या होता है। अकाल भोजन का एक व्यापक अभाव है जिसमें किसी भी पशु वर्गीय प्रजाति पर लागू हो जाता है, ठीक है। इस घटना के साथ इसके आमतौर पर जो है कुपोषण, भूखमरी, महामारी, ये सब जो है मृत्यु दर, ये सब बढ़ जाता है। तो जो बदायूनी था उसने बोला कि अकबर के काल में अकाल, तो अकबर अकाल नहीं दे दो, तो अकाल हो जाएगा, ठीक है। तो अकाल साथ साथ में महामारी जो हमारी कोरोना वाला फैला उसी टाइप से। तो अकबर के काल में इन दोनों का ही प्रकोप एक बार पड़ा है। तो कोई पूछ लेगा कि भाई अकबर के काल में अकाल नहीं पड़ा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर 1630 से 1631, अब किसका काल आ गया भाई? तुम ही देखो 1630। कोई बोलेगा कि जहांगीर का नहीं है, जहांगीर का तो खत्म हो गया 27 तक ही है ना। ये जो है काल है शाहजहां का, ठीक है। तो इस काल में शाहजहां के शासन काल में गुजरात व दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा था। कहाँ? गुजरात में और दक्षिण में ना। कौन सा नक्शे में थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। शाहजहां के काल में ये तुम्हारा गुजरात हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है। तो दक्षिण में और गुजरात में, ठीक है। तो शाहजहां के काल में पड़ा था। तो दो जनों के नाम अकाल से जुड़े हुए, एक अकाल से जुड़ा हुआ अकबर और एक शाहजहां का काल, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस भीषण जो काल का उल्लेख है ये कौन करता है? ये करते हैं दो लोग जो है ना। शाहजहां के काल वाले का जो है शाहजहां के जो समय हुआ है, क्योंकि शाहजहां के समय एक आदमी आता है, याद होता है, पीटर मुंडी, ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखो। मुंडी जो होता है, मुंडी क्या होता है? मतलब मुंडी मतलब चेहरा, है ना। बोलता है ना मुंडी मुंह तोड़ दूंगा, मुंडी, है ना। और क्या बोलता है? मुंडी मतलब होता है यही हमारा शान है, ये ध्यान रखना। मुंडी जो होता है ना वो शान होता है, इसीलिए शाहजहां ऐसे याद करना, ठीक है। ये ध्यान में, ठीक है। और लाहौरी और मुंडी, पीटर मुंडी ने ये गुजरात में का बताया कि उसमें गुजरात में भी ये पड़ा था, क्या नाम? अकाल, ठीक है।
है ना। और मुगल शासकों द्वारा, भाई अब सिंपल बात है, जब अकाल पड़ेगा तो मुगल शासक क्या करेंगे, मुगल शासक अकाल पड़ेगा तो उसके दौरान राहत कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। तो राहत प्रबंधन का कार्य या आपदा प्रबंधन का कार्य जैसे आज सरकार कर रही है, तो वो भी तो उस समय सरकार ही थी, है ना। तो वो भी राहत, आपदा प्रबंधन, राहत के कार्य उन्होंने भी उल्लेख करने का, जो उन्होंने किए काम उनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये कृषि संबंधित हो गया ना भाई, भूखमरी का स्थिति जो है बहुत ज़्यादा हुआ नहीं तो अकाल पड़ गया, तो इस समय ये वाला कंडीशन है। फिर कुछ जो है विदेशी उत्पाद है कृषि जो भारत लाए गए हैं ना, जो यहाँ पे नहीं थे और भारत लाए गए, और कहाँ से वो लाए गए हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये पपीता जो है ये कहाँ से लाया गया है, ये अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। देखो पपीता, पप्पी जो होता है ना, सुने नॉटी अमेरिका नॉटी अमेरिका, ठीक है। तो भाई पप्पी तो नॉटी अमेरिका में ज़्यादा लेते हैं लोग, है ना। और ध्यान रखना। दूसरा मक्का जो है ये अमेरिकी मूल का पौधा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मक्का ये तो हो गया अमेरिका। कैसे याद करें, देखो मक्का और मौका ऐसे याद करना, मक्का और मौका दोनों, कभी अमेरिका नहीं छोड़ता है, मक्का अमेरिका ऐसे करके, ठीक है। तो उस समय जो है पपीता और मक्का, पपीते का तो फोटो दे दिया मैंने, मक्का का ना, ये दोनों जो है पौधे ये अमेरिका से लाए जाते थे, ठीक है। फिर कुछ और पौधे थे जैसे तरबूज और खरबूज, अब भाई ये कहाँ से लाए जाते थे बताओ, ये मध्य एशिया से, है ना, मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से, मध्य एशिया से, ठीक है। तरबूजा और खरबूजे दोनों जो है मध्य एशिया से लाए जाते थे, ठीक है। अब फिर और भी कुछ पौधे थे, देख लो, इनसे पूछ सकता है मिलाने के लिए ना। अनानास और काजू, ये दो जो थे, अनानास और काजू जो है ये कहाँ से लाए जाते थे, लेटिन अमेरिका से, ध्यान रखना। अब लेटिन अमेरिका किसको बोलते हैं भाई, लेटिन अमेरिका जो जहाँ पे हम लोग स्पेनिश, पुर्तगाली ये सब भाषा जो बोलते हैं ना, वहाँ उस क्षेत्र को बोला जाता है लेटिन अमेरिका, ठीक है। तो हम थोड़ा अनानास के बारे में भी देख लो। अनानास क्या है, कुछ खाद्य उष्णकटिबंधीय पौधा है, फल है ना, जो कि मुख्यतः मूलतः पैराग्वे व ब्राजील का फल है, ये ध्यान रखना, दक्षिण ब्राजील का। अनानास का ताज़ा फल काट के भी और जूस के रूप में भी पता है ये तुमको सबको, बाकी सब तो ये सब बोले जूस बना रहा है, पढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है, ठीक है। फिर काजू जान ही रहो, काजू जो है कहाँ का, ब्राजील में ज़्यादा उगता है, तो लेटिन अमेरिका इधर का से लाया जाता था। तो अनानास और काजू तो लेटिन अमेरिका से हो गया। तरबूज और खरबूज जो है कहाँ से, मध्य एशिया से हो गए। पपीता और मक्का जो है, पप्पी लोग नॉटे अमेरिका से, यहाँ क्या करें, कभी कभी पढ़ने के लिए थोड़ा सा कोई चीज़ को गंदा करना पड़ता है, ठीक है। देखो लेटिन अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा जान लो कि लेटिन अमेरिका है क्या। देखो लातिन अमेरिका, ठीक है, इसको बोलते हैं ये, ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से रोमांस भाषा जो बोली जाती है ना, जैसे कि खास तौर पर स्पेनिश, पुर्तगाली, थोड़ा फ्रांसीसी जहाँ पे बोली जाती है, उस क्षेत्र को लेटिन अमेरिका कहते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, है ना। अब भाई एग्रीकल्चर का बात करते हैं तो उसमें कौन कौन फसल थी ये भी तो बात करना है ना। 17वीं, क्योंकि मुगल काल का पूरा का बात कर रहे हैं, कोई अकबर का तो बात कर नहीं रहे। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब लास्ट में, एंड होते हुए, ठीक है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कॉफी का उत्पादन होने लगा था। रुको एक बार, ठीक है। देखो उत्तरार्ध का बात करना, तो कॉफ़ी जो है कब हो गया था, 17वीं शताब्दी के जो अंत आता है ना, 17वीं शताब्दी के लास्ट तक, मतलब जो 17वीं शताब्दी मतलब 1650 के बाद का कहानी, मतलब समझ लो 1650 के बाद में उत्तरार्ध में भारत में कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा था, ठीक है। तो ये 1650 के बाद का बात हो गया, मतलब कब का बात हो गया, उस समय तुम्हारा अकबर मर चुका है ना। अकबर जो है 1605 में उनका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद का जो 1650 के आसपास बोल रहा है, मतलब कि ये तुम्हारा काम हो गया शाहजहां का काल हो गया ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर और बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी तक जो है ना, 18वीं शताब्दी तक आते आते जो है आलू, टमाटर, इन सब, लाल मिर्च, इन सब की खेती होने लगी थी। किसकी देखो, ये सब का दिया, इसका सब का नहीं। देखो 18वीं शताब्दी तक आते आते जो है 1800 तक आलू, टमाटर और लाल मिर्च, ये जो है इन सब की खेती, इन सब को दोनों काट देना, ठीक है, इन दोनों का नहीं, इन सब का खेती होने लग गया था। और पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र में कहाँ देखो, मैप भी लेके आया था, कोई याद रहे, ठीक है। पूर्वी राजस्थान हो गया, और महाराष्ट्र में, ठीक है, में 18वीं शताब्दी के दौरान मक्का का उत्पादन होता था। बोला था मक्का कहाँ से लेके आया था, जाता था अमेरिका से, याद रखो ना, अमेरिका, मक्का और पपीता अमेरिका से।
मक्का और मौका अमेरिका कभी नहीं छोड़ता, और पप्पी जो है नॉटी अमेरिका ही नहीं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में और महाराष्ट्र में 18वीं शताब्दी में मक्का उत्पादन होने लगा था, किंतु उल्लेखनीय है कि आईन अकबरी में मक्के की खेती का उल्लेख नहीं है। देखो कब हम बोल रहे हैं कि भाई जब 18वीं शताब्दी के दौरान, 18वीं शताब्दी के दौरान, तो 18वीं शताब्दी मतलब 1700 के आसपास वाला ना, तो 1700 के आसपास वाला एरिया है उसको 18वीं शताब्दी बोलते। जैसे कि 1701 से लेके 1799 जो है ना वो 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो अब इस समय के दौरान तो सिंपल बात है कि भाई इस समय के दौरान जब मक्के की खेती होने लगी थी तो और अकबर तो तुम्हारा 1605 में खत्म हो चुका है, तो आईने अकबरी में कैसे मिलेगा तुमको, तुम ही सोचो, नहीं मिलेगा। तो आईने अकबरी में इसलिए क्या है ना कि आईने अकबरी में मक्के का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो लोग समझ लो, अकबर के समय मक्का का मतलब मक्का मदीना से ही वो लोग समझते थे, इन मक्का का एग्रीकल्चर वाला मक्का से वो लोग नहीं समझते थे, समझ लो अकबर के समय, बस ध्यान रखना। नकदी फसलों को अब जैसे है ना ये सब हो गए, फिर जो है नकदी फसलों को, जो नकदी क्रॉप, नकदी फसलें किनको बोलते हैं, जिनको हम लोग पहले प्रोडक्शन करते हैं पैसे के लिए ना, व्यापार करने के लिए, जिसको प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं ना, उसको नकदी फसलें बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उस समय नकदी फसलों को क्या बोलते थे, जींस ए आला, क्या बोलते थे, जींस ए आला, आला रे आला, क्या मस्त, जींस आला, क्या बोलते थे, जींस, जो जींस वैसे लिखते ना वैसे वाला जींस, एकदम जींस ए आला, आला रे आला जींस पहन के, आला देखो कितना अच्छा जींस पहन के दिखाया हुआ ना। तो ये नकदी फसलों को बोला जाता था। सोचो हम लोग तो जींस को जींस बोलते हैं ना, जींस को बोलते, जींस पहनने वाले को, वो लोग नकदी फसलों को बोलते थे। शब्द ऑलमोस्ट वही तुमको मिलेंगे, बट जो है इधर से उधर मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं जो है कि नकदी फसलों में भी सबसे ज़्यादा कौन, सबसे अधिक नकदी फसलों में सबसे ज़्यादा जो थे ना वो गन्ना था, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। और बंगाल जो है गन्ने का ना, बंगाल जो है, बंगाल ध्यान रखना, बंगाल जो है गन्ने का उस समय ज़्यादा उत्पादन करता था मुगल काल में, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं तंबाकू के बारे में। पता है तंबाकू जो है सबसे पहले किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लाया। भाई पहले पागल मतलब पहले इंसान, भारत के लोग जो है तंबाकू सेवन नहीं करते थे, पर ये लाए फिर इन्होंने पागल कर दिया भारत वालों के लिए। तो भारत में सर्वप्रथम तंबाकू जो है पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में लाया गया ना, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे आए थे ये लोग, तो इधर दक्षिण में लाया गया ना, कोचीन इधर सब आए थे ना, कालीकट जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे दक्षिण में लाया गया। फिर बीजापुर के कुछ सरदार जो थे, यहाँ पे बीजापुर पड़ता है, तो बीजापुर के कुछ सरदारों द्वारा ये पहली बार अकबर के दरबार में, तो अकबर का दरबार यहाँ था, तो यहाँ के अकबर के दरबार में ले जाया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जो क्या था ना कि तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में प्रारंभ हुई, है ना। कैसे यार जहांगीर की खेती में, देखो 1605 है ना, 1605 तक क्या होता है ना कि अकबर का डेथ हो गया, ठीक है। तो मतलब जैसे एक बार नहीं याद है तो ध्यान रखना, जर्दा बोलते हैं ना, तंबाकू से जर्दा बनता है, तो जैसे जर्दा और जैसे जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के काल में जो है तंबाकू की खेती होना स्टार्ट हो गई थी, ये ध्यान रखना। तथा ये इतनी प्रचलित हो गई कि इतिहासकार इसे भारतीय कृषि की विविधता का सर्वश्रेष्ठ परिचायक मानते थे। मतलब सोचो इतनी फेमस हो, जर्दा तो पता है, तुम जान रहे तंबाकू तो लोग कितना फेमस कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये इसे क्या है ना कि जहांगीर द्वारा फिर बंद करवाया गया। जहांगीर बोलोगे कि साला यहाँ पे लोग जो है तंबाकू खा खा के मर रहे हैं कि नहीं, जहांगीर भाई समझ सोचो कि भाई वो क्या ना कि मोमडन लोग थे, और ये सब वो लोग नहीं करते ये सब सेवन, तो इसलिए उसने निषेध कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब तंबाकू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भाई तंबाकू क्या होता है, देखो तंबाकू एक प्रकार का निकोटियाना प्रजाति का जो है पेड़ के पत्तों को सुखाकर नशा करता है, पत्ते को नशा करता है, ठीक है। तो यूज जो पार्ट होता है उसमें पत्ता होता है मेनली, ठीक है। हर साल तंबाकू एक मीठा जहर, वो तो पता सबको, ये सब भाषण नहीं। तंबाकू निकोटियाना टैबेकम पौधे से प्राप्त किया जाता है, और बस हो गया, बस है ना। सोलेनेसी है तंबाकू, बताइए ये सब। तंबाकू जर्दा, जर्दा मतलब तंबाकू से जर्दा जरूर याद रखना, जर्दा तुमको बताएगा कि ये किसके काल में खेती होना स्टार्ट हुआ था, जहांगीर, है ना। जहांगीर मतलब, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि आदमी जो है ज्यादा खा के गिर जाता, नशा होता ना, ज्यादा खा लोगे तो गिर जाओगे, तो जहांगीर के काल नशा होता। जहांगीर ने इसको बैन किया था, ठीक है, ये बताया जहांगीर के बारे में ना कि जहांगीर ने इसको बैन किया था, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये देखो नील नितिन मुकेश का, हमारे देखो यूपीएससी वालों के लिए नील नितिन मुकेश इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नाम के आगे जो नील है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत विवाद है कि नहीं, नील पे, नील जो पौधा था उस पे, ठीक है।
तो नील जो है, नील के लिए सर्व जो गुजरात, नील की खेती जो गुजरात व बयाना क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। कौन से? गुजरात वाला। ठीक है, नील जो है ऐसा पौधा दिखता है, देखो ये प्राकृतिक रंजक है ना, पहले इसको यूज किया जाता था, फिर जो है आर्टिफिशियल आने लग गया तो फिर इसका यूज बंद हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब पहले जो है कपड़ों को रंगने में इसको काम किया जाता था। ठीक है भाई, कपड़े नील है तो नाम ही गलत नील है, तो मतलब कपड़ों को रंगने में किया जाता था। ठीक है, फिर क्या है ना कि आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम ही लोगों ने निकाल दिया। भाई आज देखो तो कितना सारा कलर सब आता नहीं दिखता, लोग पेंटिंग करते हैं, वो सब कृत्रिम तो है ना। वो सब कौन सा मतलब फूलों को पिघला के या जो भी किया जाता है वो सब नहीं है। तो कृत्रिम रंगों के कारण इस नील का जो उत्पादन कम होने लग गया। ठीक है, ये लिखा, नील एक पादप है, रंजक का प्राकृतिक स्रोत है, और ये एशिया और अफ्रीका, सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग में और उन लोग को पेलते थे बेचारा अफ्रीका को, यहाँ पे उसने शीतोष्ण क्षेत्रों में पैदा होता है। आजकल अधिकांश रंजक संश्लेषित कृत्रिम रूप से अब आ गए हैं ना, तो इस पौधे का अब नहीं प्राप्त किया जाता है ना। और ये बस ठीक है, देखो इंडिगो फेरा, ये याद रखना, इंडिगो फेरा इसका नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, जो भी नाम है, मतलब देखो इंडिगो जो मूवमेंट है, बोलते हैं ना इंडिगो मूवमेंट, तो नील आंदोलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसी के लिए किया गया था। ठीक है, ये इंडिगो का पौधा मतलब जो पादप है उसका फोटो है। फिर ये हम लोग ने बात कर लिया कि भाई हाँ, ये कहाँ पे उगाया जाता है? गुजरात और बयाना में। ध्यान रखना, नील जो है किसके लिए? नील के बात कर रहे हैं ना, ये अफीम का हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, नील का जो बात कर रहे हैं, ये नील जो है गुजरात, ये नील नितिन मुकेश समझ सकते हो कि गुजरात के रहने वाला है ना। और बयाना और क्या नाम, गुजरात, दो जगह पे उगाया जाता था। ठीक है, नील। अब हम लोग बात करते हैं अफीम के बारे में, क्योंकि उससे में अफीम भी उगाते थे। ठीक है, अफीम जो औषधि निर्माण हेतु उत्पादित की जाती है, भाई सबसे पहले तो यूज किया गया था एज ए औषधि का, अब जो है उसको औषधि को कुछ और ही औषधि बना दिए सब, तो पूरी इंडिया में बहुत हैवी यूज होता है ना। उत्पादित की जाती थी, उसका मुख्य क्षेत्र उस समय कौन थे? अब देखो औषधि, जो अफीम को लोग क्या बोलते हैं? माल, ये ध्यान रखना, अफीम को लोग क्या बोलते हैं? माल लाया, बोलते हैं ना माल लाया, तो मालवा। बिहार वाले होंगे तो बोलेंगे मालवा किधर है? ठीक है, तो मालवा हो गया, और एक बिहार है ना, बिहार वाले लोग उसको मालवा बोलते हैं, ऐसे याद हो। ठीक है, बिहार और मालवा दो क्षेत्र थे जहाँ पे इस अफीम की खेती की जाती थी। ठीक है, और गुड़ और चीनी जो है उसके उत्पादन में जो है ये बताया है कि पंजाब, बंगाल और गुजरात मुख्य थे, केंद्र थे, किसके लिए? गुड़ और चीनी के लिए। ठीक है, अब थोड़ा अफीम के बारे में देख लेते हैं। देखो अफीम जो है पेपावर सोमनिफेरम के दूध से यानी लेटेक्स से सुखाकर, ये ध्यान रखना। अफीम जो है, अफीम क्या? पेपावर सोमनिफेरम, अफीम इज द फेरम, ठीक है, अफीम फेरम ऐसे याद है, तो पेपावर सोमनिफेरम है ना। या फिर पापा ने मना किया है भाई, है ना, कि सोमवार को ही खाना है तुमको अफीम सिर्फ, है ना। पापा ने जो है वर को, अपने जो वर जो होता है ना शादी करने जाता, तो बोले उस समय सोमवार को जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमको नहीं खाना है। ठीक है, तो ये याद रखना ऐसे करके। ठीक है ना, सुखा कर इसको बनाया जाने वाला, इसका सेवन करने के अन्य बातों को अलावा तेज नींद जो आते हैं, और अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत यानी जो है प्रोसेस करके हीरोइन नामक मादक पदार्थ जो है, इसी से फिर हीरोइन बनती है। ठीक है, हेरोइन, इट्स नॉट अ हीरोइन, इट्स अ हेरोइन। ओके, चलो आगे चलते। फिर गुड़ चीनी का बात करते हैं। गुड़ चीनी के लिए हम लोग पहले बोलते हैं गुड़ और चीनी जो है इनका उत्पादन कहाँ होता था? गुजरात में, बंगाल में और पंजाब में, ये ध्यान रखना, इन तीन जगह। तो ये मतलब कुल मिला के जो है कि मुगल काल के दौरान जो एग्रीकल्चर है उसका बताया है, तो ये तुम देख सकते हो। ठीक है, इन सब में वापस जो हम क्या क्या देखे थे ना, उन सब के बारे में एक बार देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे भारत में कहाँ पे जो था वो ये कहानी दिया गया था ना। तो हम 18वीं शताब्दी के दौरान पहले हमने बात किया था कि जो क्या है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में, याद है, महाराष्ट्र और राजस्थान में, महाराष्ट्र पूर्वी राजस्थान बताए थे और महाराष्ट्र बताए थे। यहाँ पे क्या था? पूर्वी महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र में यहाँ पे मक्का का, ये जो है मक्का का उत्पादन है। ठीक है, ये मक्का हो गया। अब देखो, अब पेन कलर करते हैं चेंज और दूसरा चीज़ लेके आते हैं। ठीक है, और ये मक्का हो गया। हालांकि आईने अकबरी में पहले बता दिया कि आईने अकबरी में यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नील जो है वो गुजरात में नीला कलर लेते हैं, फिर है ना, नीला ही कलर लेते हैं। नील जो है गुजरात में और बयाना में, बयाना जो है एक ये याद रखना बस, गुजरात और बयाना, ये ध्यान रखना, गुजरात एंड बयाना, ये नील हो गया। ठीक है, ये याद रहेगा। और अफीम जो है वो कहाँ पे?
अफीम के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। अफीम इज कलर इज, क्योंकि ये तो जो है जिंदगी के लिए काला है ना, तो इसके लिए काला यूज़ करते हैं। तो मालवा वाला ये क्षेत्र हो गया, मालवा वाला क्षेत्र और बिहार, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों किसके लिए हो गया, अफीम के लिए, अफीम, ठीक है। फिर जो गन्ना है उसके लिए हरा ले लेते हैं क्योंकि फसल है। तो गन्ना यानी गुड़ और चीनी के लिए, गुड़ और चीनी के लिए उत्पादन के लिए पंजाब, बंगाल जो है वो इम्पोर्टेंट था, और पंजाब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और कौन था, गुजरात, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो गुजरात, पंजाब और बंगाल ये थे ना, बीजेपी जो भी है, ये तीन जो है गुड़ चीनी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना ही हम लोग ने पढ़ा, इन सबको देख लिया मैप में, तो थोड़ा सा हो सकता है तसल्ली हो जाए, ठीक है। थैंक यू, इसको यहीं पे रोकते हैं।